2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में चुनावी दल जुट गए हैं। कांग्रेस ने भी क्षेत्रीय इलाकों की समीक्षा शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। सभी अध्यक्ष 22 मई को प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल होंगे और निकाय चुनाव के नतीजों पर यहां पर समीक्षा होने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन होने वाला है, तो सभी दल जोरों शोरों से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और ऐसे में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट तैयार करने वाले हैं। निकाय चुनाव के नतीजों पर यहां पर समीक्षा बैठक की जाएगी और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भी मंथन होने वाला है। तो कांग्रेस ने भी यहां पर जोरों से लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऐसे में और चलिए आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की पूर्णाहुति होगी। प्राण प्रतिष्ठा के साथ देवलोक का विस्तार होगा और सीएम योगी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सुबह 9 बजे कथा प्रारंभ होने वाली है। दोपहर 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। तो सीएम योगी आज पूरे विधि विधान के साथ यहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं और शासन की दुरुस्ती में यकीन रखते हैं। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी के ये दोनों रूप साफ तौर पर देखने को मिले। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम योगी मंदिर में प्रतिदिन चल रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में भी शामिल हुए। इन दोनों अनुष्ठानों की पूर्णाहुति रविवार को होगी, जिसकी पूर्णता पर मुख्यमंत्री बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर मंदिर परिसर में बने नए मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने जनता दर्शन किया और लोगों की फरियाद सुनी। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 400 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत दी कि पीड़ितों की मदद और पात्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में बिल्कुल भी देर नहीं होना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का वो प्रभावी निस्तारण कराएंगे। इसे लेकर उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही दो टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं बच्चों के साथ पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से आत्मीयता पूर्वक बात की और उनके पढ़ाई के बारे में पूछा और फिर उन्हें चॉकलेट भी गिफ्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ समारोह के जरिए कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मंच से विपक्षी एकता का मैसेज भी देने की पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन कई बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने विपक्ष की डगर में सवालों को रोड़े खड़े कर दी। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के गठन के शपथ ग्रहण की ये तस्वीर सियासी लिहाज से मामूली नहीं है। मौका भले ही सिद्धारमैया सरकार के आकार लेने का है, लेकिन इस मौके को कांग्रेस ने अपने लिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल किया। कर्नाटक में जीत की संजीवनी लेकर कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश में है कि पार्टी भले ही पहले के मुकाबले कमजोर हुई है, लेकिन उसकी मौजूदगी को दरकिनार करना आसान नहीं है। इसका इशारा राहुल गांधी ने अपने संबोधन में किया भी। आपने अपना प्यार और अपनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को दी, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। ये सरकार कर्नाटक की जनता की सरकार है, आपकी सरकार है और ये दिल से आपके लिए काम करेगी। लेकिन विपक्षी एकता वाली जिस दीवार को
भाजपा के विजय रथ के सामने खड़ा करने की योजना बनाई गई थी, मंच पर वो दरार साफ साफ दिखाई दे रही थी। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने 19 दलों को आमंत्रित किया था, जिसमें से 18 दल शामिल हुए। अगर कोई शामिल नहीं हुआ तो वो थी समाजवादी पार्टी। विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, सीताराम येचुरी, एमके स्टालिन, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दूरी मेंटेन करना ही मुनासिब समझा। हाँ, ममता बनर्जी ने अपनी जगह पार्टी सांसद काकोली घोष को जरूर भेजा, लेकिन अखिलेश तो पूरी तरह से गच्चा दे गए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने के बाद आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरामैया का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कुल 19 दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था, जिनमें से उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को आमंत्रण भेजा गया था। 19 दलों को आमंत्रण भेजने के बाद अगर बात करें तो आज शपथ ग्रहण समारोह में 18 दल के नेता शामिल हुए और एकमात्र समाजवादी पार्टी की ओर से कोई भी इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल हुआ। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो पहले भी कांग्रेस की तरफ से उनको भारत जोड़ो यात्रा पे आमंत्रण मिला था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। और इसी की कड़ी में अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस से किनारा करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश के सहयोगी जयंत सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में देर से ही भले लेकिन पहुंचे जरूर। तो सवाल है कि जयंत चौधरी की मौजूदगी और अखिलेश की गैर मौजूदगी के मायने क्या है। जयंत चौधरी ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज वो बेंगलुरु पहुंचे, जहां पे सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहीं अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती को इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं दिया गया था। चूंकि अगर बात करें तो मायावती और कांग्रेस के रिश्ते लगातार कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आए, क्योंकि 2022 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मायावती के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मायावती ने गठबंधन को लेकर के कांग्रेस पार्टी को कोई जवाब नहीं दिया था। और बाद में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने मायावती के साथ संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती की ओर से गठबंधन को लेकर के कोई जवाब नहीं दिया गया था। कर्नाटक के सियासी संग्राम में बसपा के लिए अपना पराक्रम दिखाने वाली मायावती को उस मंच के लिए न्योता नहीं आया था, जहां के लिए अखिलेश को निमंत्रण गया था। लिहाजा शपथ ग्रहण के चंद मिनटों के बाद ही मायावती ने 2 ताबड़तोड़ ट्वीट किए और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया, किंतु दलित और मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया था। जाहिर है कर्नाटक में सरकार ने आकार तो ले लिया, लेकिन सियासत के अभी और कई प्रकार देखने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट गई है। प्रदेश के सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक करेगी भाजपा। आज प्रदेश के सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक होने वाली है। आगामी 1 महीने तक भाजपा महासंपर्क अभियान भी चलाने वाली है और महासंपर्क अभियान की जिला स्तर पर तैयारी की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुट गए और ऐसे में भाजपा भी अब जोरों से तैयारियों में जुट गई है। 1 महीने तक महासंपर्क अभियान चलाने वाली है भाजपा। लखनऊ के सरोजनी नगर से भाजपा विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि फिल्म द केरला स्टोरी में बहुत गंभीर विषय उठाया गया है। कैसे देश में कन्वर्जन हो रहा है, कैसे आईएसआईएस जैसे आतंकी आइडियोलॉजी देश में आ रही है और बेटियों को बहला फुसलाकर सीरिया ले जा रहे हैं और इसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। केरला में डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरोजनी नगर से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह का एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, क्या ट्वीट है और इतना वायरल क्यों हो रहा है? नहीं, कुछ डेमोग्राफी के इश्यूज पे मैंने जब केरला स्टोरी मूवी देखी, योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद था, हम लोग को सबको जागरूक किया, सबको पिक्चर बुलाया, दिखाया, तो वहाँ के आंकड़े मैं देख रहा था, बड़े ही डिस्टर्बिंग है। पहले केरला से शुरू करते हैं। केरला में हिंदू पॉपुलेशन 1951 में 68% थी, 68.5% थी। आज घट के 54.5 के करीब हो गई, 14% की कमी आई है। बेटियों का कन्वर्जन हो रहा है। उमन चंडी, उनके चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि 2006 से 12 के बीच 2667
2667 बेटियों को कन्वर्ट किया गया, ठीक नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 2001 से 11, मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 14.23% है, हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 2.2% है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.3% है। ये भी अलार्मिंग है। देखिए पॉपुलेशन का इम्बैलेंस ये ठीक नहीं है। इसी तरह यूपी में 1951 में हिंदू पॉपुलेशन लगभग 85% थी, 85.2, आज घट के 79 पॉइंट कुछ हो गई है, लगभग 5.5% का चेंज आया है। वेस्टर्न यूपी के हमारे कुछ ज़िले हैं, मुरादाबाद है, बिजनौर है, रामपुर है, हापुड़ है, अमरोहा है, यहाँ 55% रह गए हिंदू, कहीं 56% है, कहीं एक आध जगह तो 49% आ गए हैं। ये इम्बैलेंस ठीक नहीं है। कैराना में पलायन हो रहा था और हमने देखा है कि क्या स्थिति होती है। कश्मीर की आप पॉपुलेशन देखिए, जम्मू कश्मीर पूरे की नहीं, खाली मैं कश्मीर की बात करता हूँ। 1951 का सेंसस देखिए, 5.24% कश्मीर में हिंदू पॉपुलेशन थी, जो आज घट के 2% रह गई है। कश्मीरी पंडितों का हमने हाल देखा क्या हुआ, अपने ही देश में विस्थापित हो गए, अपने ही देश में वापस नहीं जा पा रहे। ये पॉपुलेशन इम्बैलेंस, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बड़ा चैलेंजिंग है। बंगाल की बात करें, जहाँ इन्होंने केरला स्टोरी ममता बनर्जी ने बैन कर दी, वहाँ क्या था 1951 में जब डिवीजन के बाद, पहले पार्टीशन से पहले 33% के करीब पॉपुलेशन थी। पार्टीशन के बाद केरला में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 15 पॉइंट कुछ % थी, आज बढ़ के 27% आ गई। ये डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बड़ा ही सीरियस इशू है। इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू, ठीक नहीं है। तो मैंने वही कहा कि इस पे हमें सोचने की आवश्यकता है। वी हैव टू थिंक कि क्या हो रहा है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और वहीं वाराणसी में किसानों की जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मामला, सपा एमएलसी पल्लवी पटेल विधानसभा के सामने धरना देने पहुंची थी। पुलिस ने पल्लवी पटेल और किसानों को वहां से रोका। पल्लवी पटेल ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और किसानों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने को कहा है। तो विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गई सपा एमएलए पल्लवी पटेल और पुलिस ने पल्लवी पटेल और साथ ही साथ किसानों को भी वहां से रोकने की कोशिश की। पल्लवी पटेल ने अब सरकार को 48 घंटे का यहां पर अल्टीमेटम दिया है और किसानों पर जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उनको जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। कि आज बनारस में ये जो गुजराती गिरोह है और उस गुजराती गिरोह का जो एजेंट, वहाँ का कमिश्नर जो बना बैठा है, वो वहाँ के किसानों को घर से निकाल के मार रहा है, महिलाओं का सर फोड़ रहा है, लड़कियों की आबरू पे हाथ डाला जा रहा है, घरों की दहलीज को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को तहस नहस किया जा रहा है। और किस लिए किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि इन किसानों के सम्मान और जो स्वाभिमान का प्रतीक है उनकी जमीन, उसको हड़पने का कुचक्र है। तो यहाँ पर आकर के मैं इस प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया के कान में ये बात डालना चाहती हूँ कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको इस प्रदेश की जनता, किसान समेरा समाज के साथ खड़ा रहना है। और वहीं दिल्ली में बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का धरना प्रदर्शन आज और भी तेज हो जाएगा। खाप पंचायतें और किसानों का सरकार को अल्टीमेटम जो दिया था वो खत्म हो गया है और ऐसे में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पहलवानों के आंदोलन को धार देने वाले हैं। चंद्रशेखर ने पहलवानों के समर्थन में गांव-गांव का संदेश दिया है। रोहतक में पहलवानों के समर्थन में सर्व खाप पंचायत होगी। महापंचायत में देश भर के सभी खाप पंचायतों के प्रमुख जुड़ने वाले हैं और जंतर मंतर पर भी खिलाड़ियों के समर्थन में यहाँ पर लोग जुटने वाले हैं। तो यानी कि प्रदर्शन आज से और भी तेज होने वाला है। तमाम खिलाड़ी प्रमुख यहाँ पर इस प्रदर्शन में जुड़ने वाले हैं और इस प्रदर्शन को धार देने वाले हैं। खाप पंचायतें और किसानों का जो सरकार को दिया हुआ अल्टीमेटम था वो अब खत्म हो गया है और ऐसे में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पहलवानों के आंदोलन को अब धार देने वाले हैं और ऐसे में गांव-गांव को संदेश दिया जाएगा पहलवानों द्वारा। वहीं लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश कर्मचारी आंदोलन करेंगे। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी मशाल जुलूस निकालने वाले हैं। कर्मचारी संगठन पेंशन बहाली पर आंदोलन करने वाले हैं, तेज करने वाले हैं। मंगलवार से पेंशन रथ यात्रा शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश के सभी जिलों में पेंशन रथ यात्रा निकालने की यहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
तो कर्मचारी संगठन पेंशन रथ यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं और मंगलवार से इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। प्रदेश के सभी जिलों में पेंशन रथ यात्रा निकालने की यहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सभी प्रदेश के कर्मचारी ये आंदोलन करने वाले हैं, मशाल जुलूस निकालने वाले हैं। यूपी में आज हीट वेव और खराब मौसम का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया है कि कई जिलों में बारिश की भी चेतावनी है और ऐसे में यूपी के कुछ हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी जारी है। गर्म हवाओं के साथ मौसम में बदलाव होगा। प्रदेश में तेज आंधी और बारिश के भी आसार हैं। तो हीट वेव और खराब मौसम का यहाँ पर अलर्ट, कई जिलों में बारिश की भी चेतावनी है, साथ ही साथ हीट वेव की भी चेतावनी जारी की गई है। कुछ हिस्सों में हीट वेव रहने वाली है, कुछ हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, गर्म हवाएं देखने को मिलेंगी। वहीं प्रदेश में तेज आंधी और बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश की चेतावनी है, कई जिलों में गर्म हवाएं रहने वाली है और ऐसे में हीट वेव भी देखने को मिल सकती है। और गाजियाबाद में चलते हुए ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह आग लगी। ट्रक में रखा परचून का लाखों का माल जलकर खाक हो गया। मसूरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला। तो ये चलता हुआ ट्रक था गाजियाबाद में, देखिए तस्वीरें। शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके चलते साथ में इस ट्रक में भीषण आग लग गई। आप देखिए किस तरीके से इस ट्रक ने भीषण आग पकड़ ली और आग ने विकराल रूप ले लिया। काले धुएं का गुब्बार भी हम देख पा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट हुआ था जिसकी वजह से ये पूरी आग लगी है। हाईवे पर आप देखिए किस तरीके से हड़कंप मच गया। चलता हुआ ट्रक था जिसमें ये आग लगी। मसूरी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला है और आपको बता दें कि इसके अंदर जो लाखों का परचून का माल रखा हुआ था वो भी जलकर राख हो गया। और सीतापुर से खबर है, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बिजली के पोल पर शॉर्ट सर्किट हुआ, बड़ा हादसा होते हुए टल गया। ब्लॉक के सामने रखी गुमटी में आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। रामपुर मथुरा ब्लॉक के सामने की घटना, देखिए तस्वीरें किस तरीके से बिजली के पोल पर शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि हादसा वहां पर टल गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जैसे कि बिजली के पोल पर आप देख सकते हैं किस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ है। पास की गुमटी में भी आग पकड़ ली। वहीं कन्नौज के माधेपुर गांव में आग का तांडव देखने को मिला। अचानक 8 घरों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में 3 लोगों के झुलसने की भी खबर सामने आई है। फायर ब्रिगेड ने बहुत ही मुश्किल से आग को बुझाया। नुकसान का आकलन अभी भी प्रशासन कर रहा है। 3 लोग इस पूरी आग में झुलस गए। माधोपुर गांव का ये पूरा मामला देखिए। आग का तांडव यहां पर देखने को मिला। 8 घर थे जिन्होंने अचानक आग पकड़ ली। 3 लोग इस आग में झुलस गए। देखिए किस तरीके से स्थानीय लोगों में वहां पर हड़कंप मच गया है। हालांकि आग को बुझाने की कोशिश भी लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंची थी। बहुत ही मुश्किल से वहां पर आग पर काबू पाया गया। हरदोई से खबर, अनीस अंसारी की 18 करोड़ 41 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली गई। हरदोई डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यहां पर कार्रवाई हुई। 15 चल अचल संपत्तियों को यहां पर कुर्क किया गया है। कुर्की के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। अनीस अंसारी के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं। तो हरदोई डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई हुई है। 15 चल और अचल संपत्तियों को यहां पर कुर्क किया गया। 18 करोड़ 41 लाख की यहां पर कुर्की बताई जा रही है संपत्ति। और ऐसे में अनीस अंसारी के खिलाफ आपको बता दें कि 21 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते यहां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कुर्की के दौरान वहां पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात था। लखनऊ में महिला की दबंग दंपति ने बेरहमी से पिटाई कर दी। महिला को लोहे की रॉड और लात घूंसों से पीटा। दबंग एजाज खान और उसकी पत्नी ने महिला को वहां पर मारपीट की है। पिटाई का वीडियो भी सामने आया। थाना केसरबाग इलाके का ये पूरा मामला देखिए। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। महिला को लोहे की रॉड और लात घूंसों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। ये दबंग है एजाज खान और उसकी पत्नी ने इस महिला की पिटाई की है। पिटाई का देखिए वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।
केसरबाग इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आगे की जांच पड़ताल जारी कर दी है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से बेखौफ तरीके से यहाँ पर दबंग और उसकी पत्नी महिला को रॉड और साथ ही साथ लात घूंसों से पीटती हुई नजर आ रही है। हमीरपुर में मोरंग लदे ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार बुरी तरह घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। ओवरलोड वाहनों से आए दिन रात हादसे होते रहते हैं। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव रोड का ये पूरा मामला। स्कूटी सवार इस पूरे हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया है। अस्पताल में फिलहाल उसको भर्ती करवा दिया गया है। और ऐसे में जो ओवरलोडेड वाहन रहते हैं उनके चलते आए दिन यहाँ पर हादसे देखने को मिलते हैं। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव रोड का यह हम आपको मामला बता रहे हैं। मोरंग से लदा हुआ ट्रक था जिसने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते स्कूटी सवार बुरी तरह से घायल हो गया। फिलहाल स्कूटी सवार को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। उसका इलाज लगातार जारी है। लेकिन इस तरह के जो वाहन रहते हैं उसके चलते आए दिन यहाँ पर हादसों को दावत देते रहते हैं। और देखिए ट्रक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पीलीभीत में खेत में काम कर रहा किसान, उस पर तेंदुए ने अटैक कर दिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसान को तेंदुए से छुड़ाया। घायल किसान को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया। किसान पर हमले के बाद झाड़ियों में तेंदुआ छिपा हुआ था। तेंदुए की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। सहरा मऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के मनहरिया टांडा का मामला। तो देखिए घायल किसान को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और साथ ही किसान पर हमले के बाद तेंदुआ वहां पर झाड़ियों में छिप गया है। और ऐसे में वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पीलीभीत में खेत में काम करने एक किसान गया था और उसी वक्त एक तेंदुए ने अटैक कर दिया। लखनऊ के हजरतगंज फायर स्टेशन में वाटर ड्रोन की टेस्टिंग की गई। ये वाटर ड्रोन सैकड़ों मीटर तक उड़कर आग को बुझाने में सक्षम है। गर्मी बढ़ने के साथ ही लखनऊ समेत प्रदेश भर में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। और ऐसे में यदि इस वाटर ड्रोन की टेस्टिंग सफल रहती है तो आग पर काबू पाने में काफी सहूलियत भी हो जाएगी। तो सैकड़ों मीटर तक आसमान में ये वाटर ड्रोन उड़ सकता है, जिसके चलते जंगलों में जो आग लगती है उस पर काबू पाना आसान हो जाएगा, काफी सहूलियत हो जाएगी। देखिए हजरतगंज फायर स्टेशन में वाटर ड्रोन की टेस्टिंग भी की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों मीटर तक आसमान में वाटर ड्रोन उड़ जाता है। और आपको बता दें कि टेस्टिंग के दौरान वहां पर तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। खबर बागपत से है और जयनगर की टीम के साथ मारपीट हुई है। एक परिवार के लोगों पर हाथापाई का आरोप है। बिजली चोरी रोकने गई थी ऊर्जा निगम की टीम और ऐसे में सोशल मीडिया पर मारपीट का ये वीडियो भी सामने आने लगा है। बागपत के बिलोचपुरा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता। देखिए किस तरीके से पूरे परिवार पर हाथापाई का आरोप लगा है। बिजली चोरी रोकने ऊर्जा निगम की टीम गई थी और वहां पर उनके साथ मारपीट की गई। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगा है। बागपत के बिलोचपुरा का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।